हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के बैक टू बैक मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले 7 अगस्त का जो होमवर्क दिया गया था उसमें जिन छात्र का सबसे फास्ट जवाब आया था उनका नाम मैं ले लेना चाहता हूं। उनका नाम है राहुल यादव। राहुल यादव का सबसे फास्ट जवाब आया था। चलिए, ऐसे ही फास्ट जवाब हर छात्र देते रहें, ये मेरा कामना है। और मैं 7 अगस्त का जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब दे देना चाहता हूं। क्या था सही उत्तर, सबको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन था, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 20 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 4 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 15 जुलाई और चौथा ऑप्शन 7 अगस्त। तो सबसे सही जवाब इसका ऑप्शन C3 15 जुलाई सही जवाब है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि राहुल जी का सबसे फास्ट जवाब आया था। चलिए, अब हम लोग 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अजय बिष्ट, दूसरा है मुश्ताक अहमद, तीसरा है ज्ञानेंद्रो और चौथा ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी। ये चौथा ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी। तो दोस्तों, आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन C3 ज्ञानेंद्रो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में हॉकी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हॉकी इंडिया की स्थापना हो गया था आपको 20 मई 2009। 20 मई 2009 की हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी। ये आपको मुख्य बिंदु है, ये याद रखने की बहुत जरूरी है। हॉकी इंडिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय है वो लुसाने में है। और लुसाने किस देश में पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये चीज आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 7 जनवरी 1924 को किया गया था और इसकी स्थापना जो किया गया था पेरिस फ्रांस में किया गया था। लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 1924 को पेरिस में किया गया था, जो फ्रांस में पड़ता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो नरेंद्र बत्रा अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन 27 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 31 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 11 जुलाई और चौथा ऑप्शन 6 अगस्त। सही जवाब है ऑप्शन C3 11 जुलाई। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO जिसको बोलते हैं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनल जितने भी हैं पर रोक लगा दी है। उस देश का आपको नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन जापान है। तो इसमें सही जवाब जो आपका है वह है ऑप्शन B2 नेपाल, आपका सही जवाब है। चलिए, नेपाल से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी हैं और राजधानी काठमांडू है और मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया, वहां का मुद्रा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस नाम से इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इंटरफेस पॉइंट किस नाम से लॉन्च करने का निर्णय लिया है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्विक जांच पॉइंट, दूसरा ऑप्शन तुरंत सुविधा केंद्र, तीसरा ऑप्शन आकस्मिक इंटरफेस पॉइंट और चौथा ऑप्शन सुपर इंटरफेस पॉइंट। तो सही जवाब ऑप्शन B2 तुरंत सुविधा केंद्र TSKS, ये आपका सही जवाब है। चलिए, इससे संबंधित हम लोग मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड दोबारा 24 फरवरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है।
तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है, जिसको हम लोग CBIC बोलते हैं, और 24 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको हम लोग CBIC बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? उनका नाम बताना है। ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसमें 4 लेखक के नाम दिए गए हैं। पहला सिद्धार्थ मुखर्जी हैं, दूसरा सलमान रुश्दी हैं, तीसरा पीयूष मिश्रा जी हैं, और चौथा कुमार विश्वास जी हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ मुखर्जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है? ये आपको बताना है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है दीपक सक्सेना, दूसरा सीतासरन शर्मा, तीसरा ऑप्शन नर्मदा प्रसाद प्रजापति, और चौथा ऑप्शन रामेश्वर शर्मा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन D4 रामेश्वर शर्मा सही जवाब है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी क्रीम फेयर एंड लवली बहुत चर्चित क्रीम है, आप लोग को पता होगा, इसका नाम बदलकर क्या किया है? तो फेयर एंड लवली का नाम बदल गया है, और नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है उसको आपको जवाब देना है। ग्लो एंड लवली पहला ऑप्शन, दूसरा है फेयर क्विक, तीसरा है फेयर व्हाइट, और चौथा है फेयर एंड ग्लो। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब आपका है वो है ऑप्शन ए, ग्लो एंड लवली, ये सही जवाब है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मशहूर कोरियोग्राफर, बहुत IMP क्वेश्चन है, का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है? जवाब देना है आपको। 4 ऑप्शन, वैभवी मर्चेंट, सरोज खान, तीसरा है फराह खान, और चौथा है राघव जुआल। ये चारों मशहूर कोरियोग्राफर हैं, लेकिन वर्तमान में अभी हाल ही में निधन हो गया है एक का, वो कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B2 सरोज खान, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन निगार जौहर, दूसरा हिया खान, तीसरा हजीरा, और चौथा है हासना खातून। तो इसमें आपका सही जवाब है निगार जौहर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देख रहे हैं, इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की, निगार जौहर थे पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री का नाम तो सबको याद होगा, लेकिन राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। राजधानी पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ठीक है, और मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के मुद्रा का नाम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन से है नई दिल्ली। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन C3 उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु बढ़ते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी प्रभार दिया गया है, और राजधानी जो उत्तर प्रदेश का है वो लखनऊ है। नवाबों का शहर हम लोग बोलते हैं लखनऊ को। चलिए, कासीदाकारी के रूप में भी लखनऊ को हम लोग जानते हैं, कासीदाकारी शहर, कासीदाकारी और नवाबों का शहर। कासीदाकारी वाला शहर कौन है? तो लखनऊ है, और नवाबों का शहर भी कौन है? तो लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ आप जाएंगे तो कासीदाकारी घर देखेंगे तो बहुत कासीदाकारी वहाँ का घर दिखाई देता है, ठीक है, ये चीज है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद स्टेडियम भी लखनऊ में है, ये मालूम ही है।
चलिए, हाल ही में मनोज कुमार सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी अभी बिल्कुल चेंज हुआ है, सबको बिल्कुल याद होगा। जो न्यूज देखते हैं, न्यूज सब देखा कीजिए, बिल्कुल न्यूज देखना बहुत जरूरी है। न्यूज आप देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का कम से कम तो 30% क्वेश्चन तो आप न्यूज देखकर कंप्लीट कर सकते हैं, इसीलिए न्यूज बिल्कुल देखें आप। तो क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के कौन से उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है, ये आपको जवाब देना है। तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो कि उनके जगह पर दूसरे नंबर पर बनाया गया है मनोज कुमार सिन्हा को। तो इसमें पहला ऑप्शन चौथा, दूसरा है पहला, तीसरा है दूसरा, और चौथा ऑप्शन है तीसरा। तो सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन C3 दूसरा। और पहला कौन है? पहला कौन है तो आपको याद रखना है एकदम बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर के पहला उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल, क्योंकि यह क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है। राज्यपाल जो हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर का पहला उपराज्यपाल, इनके जगह पे बनाया गया है मनोज कुमार सिन्हा को। मनोज कुमार सिन्हा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मनोज कुमार सिन्हा है आपके यूपी के गाजीपुर जिले, ठीक है, मनोज कुमार सिन्हा है यूपी के गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं। गाजीपुर जिला, यूपी के गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। और वर्तमान में मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं उनको कैग का अध्यक्ष बनाया गया है। कैग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो ये 14वां बनाया गया है, ठीक है, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सॉरी, चौदहवां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, CAG कैग, ठीक है। 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किनको बनाया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। और दूसरा उपराज्यपाल कौन बने हैं अभी वर्तमान में? मुर्मू दूसरे बने हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार सिन्हा। सबसे पहले देखिए, ये जो कैग होता है, कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर। कैग का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक कैग का फुल फॉर्म होता है। और कैग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रमुख होते हैं कैग के, उनका जो नामांकन करता होते हैं, नामांकन करते हैं, नामांकन करता जो होते हैं, नामांकन करता जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और नियुक्तिकर्ता जो होते हैं, नियुक्तिकर्ता जो होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको नियुक्ति कराएंगे राष्ट्रपति, और नामांकन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, कैग का। अब देखिए, कैग का जो समय सीमा है मैं बता देता हूं। कार्यकाल जो होता है कैग के प्रमुख का, जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल बहुत पूछा जाता है। कैग के जो प्रमुख होते हैं उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष, या अधिकतम 65 साल की उम्र तक, ठीक है, 65 साल की उम्र, 65 साल उम्र या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। 65 साल से ज्यादा यदि हो जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे। और अधिकतम कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। दूसरा मैं बता देता हूं आपको,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये जो कैग है, ठीक है, कैग है, उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दर्जा दिया गया है। तो कैग के अध्यक्ष जो 14वें बने हैं वो आपने लिख लिया कि गिरीश चंद्र मुर्मू है, लेकिन 13वें कौन है, किसके जगह लेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी किसके जगह लेंगे? 13वें कैग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राजीव महर्षि जो हैं वो 13वें कैग के अध्यक्ष थे, जिनका जगह कौन लेने वाले हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी लेने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आगे एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी वर्तमान में एक और चीज हुआ है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के अभी अध्यक्ष जो बने उनके बारे में बता देना चाहता हूं। देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना हुआ था यूपीएससी की स्थापना में आपको बता देना चाहता हूँ। यूपीएससी की स्थापना होता है 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष स्थापना के समय, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ये पूछता है, जिनका नाम था सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर का कार्यकाल रहा था, स्थापना 1926 में हुआ था। 1926 से 1932 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1926 से 32 कितना साल हो गया? तो 6 साल हो गया। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा था। सर रॉस बार्कर का ये प्रथम अध्यक्ष थे यूपीएससी के। और अभी जो चेंज हुए हैं यूपीएससी के, जो नए अध्यक्ष चेंज हुए हैं, ठीक है, नया अध्यक्ष जो बने हैं अभी यूपीएससी के, बिल्कुल ठीक है, उनका नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उनका नाम है प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी बने हैं, प्रदीप जोशी, ये बिल्कुल प्रदीप जोशी, ये बिल्कुल अभी अभी यूपीएससी के नया अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, प्रदीप जोशी जी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 11 आज किसी कारणवश नहीं दिया जा रहा है, जस्ट नेक्स्ट डेट 11 तारीख से आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस 11वां भी दिया जाएगा। गुड नाइट, धन्यवाद।